एवरीवन, ये हमारा यूपी के लिए या उत्तराखंड के लिए मेंस हाउ टू राइट मेंस आंसर्स उस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम 2018 के जो मेंस के आंसर हैं, मॉडल हैं, आंसर हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या चीज़ें मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है, हमें कैसा एक वर्ड लिमिट के अंदर एक आंसर रखना है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करना है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे आंसर और मॉडल क्वेश्चन पेपर और मॉडल आंसर की तरफ चलते हैं। अगर हम देखें तो ये यूपी जुडिशरी 2018 जीएस पेपर का सोल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम चीज़ों को पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन के साथ जाएंगे। स्पीड अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप अपना 1x मतलब 1.5x या 2x पे आप चला के आप जल्दी से इसको निपटा सकते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सोल्यूशन हम दोनों लैंग्वेज में दे रहे हैं और एक सिंपल साधारण लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द मेथड ऑफ डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो इन्होंने सीधे इस सवाल में डीलिमिटेशन के बारे में पूछा है। अब हमारे पास डिलिमिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, बट इसमें अगर हम क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। और क्वेश्चन जो आपकी कीवर्ड हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड हैं या जिसके जो क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो जो अगर उसको आप ध्यान दे देंगे तो उसके साथ आप ना वर्ड लिमिट में एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, बहुत सही से शब्दों का उपयोग करते हुए, या फिर एक अच्छी अप्रोच को लेके चलें तो आपका आंसर जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा, एक जो जनरल या जेनरिक आंसर होता है। तो अगर उसी से जाएं तो पहली चीज़ है, इसमें इन्होंने पूछा है मेथड ऑफ डिलिमिटिंग, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। पूछा क्या है कि क्या डिलिमिटेशन है, ये उतना उस पर फोकस नहीं है, मेथड क्या है इस पर ध्यान देना होगा। तो पहली चीज़, चलिए हम सीधे आंसर को देखें। तो हमने सबसे पहले जो उन्होंने पूछा है डिलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो हमने ध्यान दिया कि पार्लियामेंट की बात की है, स्टेट की नहीं बात की है। और हम सीधे जाएंगे कि डिलिमिटेशन होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो है वर्ड लिमिट। यहाँ पे वर्ड लिमिट का अगर आप ध्यान दें 75 वर्ड्स में लिखना है, आपके पास 100 या 150 वर्ड्स नहीं है। आपको वर्ड लिमिट में स्टिक करना होता है। 5-6 शब्द 10 शब्दों का डिफरेंस आ जाए, 20 का आ जाए, अलग है। बट 75 वर्ड में आप 2 शब्द वर्ड लिमिट है, तो आप 200 शब्दों का उत्तर नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले शॉर्ट रखते हैं, ध्यान देते हैं। वो है डिलिमिटेशन को हमने डिफाइन किया, ये क्या है, mean the process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country to represent population changes। तो इसमें हमने मेन चीज़ को समझा दिया क्या है, और शब्दों को बहुत ही कन्फाइन रखा है। हमने कीवर्ड को यूज़ किया है फिक्सिंग लिमिट, किसकी, बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन अ कंट्री टू ऑन द बेसिस या टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन चेंज। अब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आते हैं वो है मेथड क्या है कि हमने मेथड हेडिंग दी और उसमें जो पॉइंट, अब कोशिश करें कि पॉइंट में लिखें तो जल्दी से चीज़ें सामने आ जाती हैं और समझ में आ जाता है। तो पहली चीज़ है कि आर्टिकल 82 जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपने मेंशन किया। वो क्या करता है कि इनैक्ट्स अ डिलिमिटिंग एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो पार्लियामेंट एक एक्ट डिलिमिटेशन के लिए एक्ट लाएगी आर्टिकल 82 के अंदर। जैसे ही वंस द एक्ट इज़ इन फोर्स, तो गवर्नमेंट जो है वो आपका तुरंत एक डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करेगी। फिर वो कमीशन उस चीज़ को पूरा टेक ओवर करेगा, वो फैक्ट और डाटा उनका सेंसस के बाद उसका एनालिसिस करेगा और उसके बेसिस पे उसकी जियोग्राफी पे वो आपकी बाउंड्री डिफाइन करेगा या कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है उनको डिफाइन करेगा। तो कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और वर्क इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इतना हमने मेन मेथड बता दिया कि प्रोसेस क्या है उसका। फिर एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट जो है वो ये डाल सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन अप टिल नाउ, अगर उसकी बात हो रही है तो ये है कि भाई 4 बार सेटअप हुआ है, आपके 4 अलग अलग एक्ट है। उसके बाद जिस 4 ईयर में जनरली अगर आप देखेंगे तो 52 सेम रहा है। उसके अलावा एक्ट जो है वो 1 साल पहले आया है, कमीशन जो सेटअप हुआ है वो 1 साल बाद हुआ है। अच्छा, इसमें जैसे हम बात कर रहे थे, अब हमारे पास अगर वर्ड लिमिट नहीं होती तो अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो सीधे कंपोजिशन पे चले जाएंगे, कुछ लोग हैं जो उसके फंक्शन को डिफाइन करना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी वर्ड लिमिट पे, आपको अगर कंटेंट रखना है आंसर, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी है। अगर यहीं पे ये आपका 200 शब्दों में होता, 150 शब्द में होता, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव लिखना होता है,
अगर मान लीजिए यहीं पे आपका 100 वर्ड्स का होता तो आप ऑब्जेक्टिव तुरंत इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 150 जाता है तो आप कंपोजिशन और फंक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं। 200 वर्ड में जाता है तो सजेशन, उसकी लिमिटेशन क्या है, कैसे वो अच्छा काम कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आप दे सकते हैं। तो एक मॉडल आंसर अगर आप देखा जाए तो 75 वर्ड में दिस इज़ द मॉडल आंसर। ये जो इम्पोर्टेंट है, जो हम इस सीरीज़ में जो ध्यान देंगे, इस सीरीज़ में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है, कैसे जाना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, और एक बेसिक रफ आइडिया लेके हम हर एक मॉडल आंसर को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का ए पार्ट हुआ। ये उसका हिंदी में सलूशन है। एक बार हम इसे पॉज कर देते हैं। हाँ सॉरी, जो मैं बोल रहा था, ये जो है ये आपका हिंदी में है। जो मैंने उधर बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका हम डिटेल जो पीडीएफ है वो लिंक में होगी, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगी। और अब हम टाइम ज़्यादा नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वेज कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असर्टेन द व्यूज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए इसके दूसरे पार्ट को देखा जाए। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट, इन व्हाट वेज कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असर्टेन द व्यूज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अ पर्टिकुलर व्यू। ये प्रेसिडेंट की एडवाइजरी जुडिक्शन पे पूछा है इन्होंने, तो इस पर भी हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें ना लिख करके सीधे आते हैं। आर्टिकल मेंशन करिए आप, जो है एडवाइजरी जुडिक्शन जो कीवर्ड है वो ज़रूरी है, ये आपका कीवर्ड है, ये ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसका ओरिजिन लिख सकते हैं, कहाँ से आया, ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन देगा। उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं आर्टिकल 43 को। इसमें क्या है कि पावर टू एड्रेस क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट विच ही डीम्ड इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजेज, ये चीज़ थोड़ा ज़रूरी है। प्रेसिडेंट बाय आंसरिंग द क्वेरी पुट बिफोर इट। अब इस पर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, इन दिस मैकेनिज्म हैज़ बीन पुट टू यूज़ ओनली 12 टाइम्स। कितनी बार प्रेसिडेंट ने लिया हुआ है। However, the pertinent to note that this is not binding on president। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। नॉर इट इज़ अ लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, हेंस नॉट बाइंडिंग ऑन सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर सेक्शन 140 आर्टिकल 141। ये अगर आप देखें तो 75 वर्ड्स में आपने 75 से ये आपका 85 वर्ड्स मैक्सिमम गया होगा, और इसमें अपने मतलब की सारी चीज़ें जो हैं आपने लिख दी हैं। तो इसमें अगर आपको जब मार्क्स दिए जाएंगे तो वो हमेशा एक जनरिक कुछ भी लिखने से, अगर कोई बंदा कुछ चीज़ें एडवाइजेज हो गया, एडवाइज जुरिस्डिक्शन हो गया, या फिर दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट हो गया, आपने स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन कर दिए, इन सब से ना आपका बहुत अच्छा एक सही सा इंप्रेशन पड़ता है, और आपके जो मार्क्स हैं वो हमेशा एक जनरस की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे उससे थोड़ा सा ऊपर वो आपको मार्क्स देगा, जो आपको कट ऑफ में या फिर आपकी रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। तो इसका ये हिंदी में आंसर है। जो लोग हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको एक बार पढ़ लें। थैंक यू। वीडियो और लंबा हो जाएगा, हम अगले वीडियो में फिर बाकी इसके 2 अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट।